हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएसएन क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने झारखंड जीके की सीरीज शुरू की थी जिसमें हमने हिस्ट्री को कंप्लीट पढ़ लिया था। झारखंड की हिस्ट्री को हमने कंप्लीट पढ़ा था, लेकिन उसमें कुछ टॉपिक जो है वो बच गए थे, जैसे कि 1857 की क्रांति और जो गांधीवादी चरण है, ये सब सारी चीज़ें, मतलब सारी नहीं, कुछ कुछ टॉपिक जो है वो बच गई हैं। ठीक है, तो उसे हम कंप्लीट कर लेंगे। और पिछले क्लासेस में हमने झारखंड की ज्योग्राफी भी हमने पढ़ ली है। ठीक है, और वो भी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो किन्हीं भी स्टूडेंट्स को अगर इन क्लासों की अगर ज़रूरत है तो आप वहाँ पे जाके उसे देख सकते हैं और अपने नोट्स को भी कंप्लीट कर सकते हैं और अपने सिलेबस को भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, तो झारखंड की कला एवं संस्कृति। क्या पढ़ेंगे आज हम? झारखंड की कला एवं संस्कृति के अंदर में झारखंड के प्रमुख किले। ठीक है, देखेंगे हम कि झारखंड के अंदर जो है वो कौन कौन से जगहों पे, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से किले हैं और उसके निर्माणकर्ता कौन हुए हैं। ठीक है, तो जो पहला रहेगा वो कौन सा है, तो पलामू किला। तो पलामू किला जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट पे आता है, तो लातेहार में, यानी कि कहाँ पे है ये, लातेहार में। इसके जो निर्माणकर्ता कौन हुए, यानी कि इसका निर्माण किसने किया था, तो चेरोवंशी शासकों ने, चेरोवंशी शासकों ने, या चेरोवंशी शासकों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। जो पलामू का जो किला है, वहां आपको दो किले नजर आएंगे, एक पुराना किला और एक नया किला। जो पुराना किला है उसके निर्माणकर्ता कौन हुए, तो प्रताप रॉय, प्रताप रॉय। एक मिनट, इसका जरा हम कलर चेंज कर लेते हैं। एक मिनट, थोड़ा रुक जाइए। चलो, जो पुराना किला है उसका निर्माण किसने किया था, प्रताप रॉय ने। किसने किया था, प्रताप रॉय ने। और इसके जो समकालीन थे वो कौन थे, तो प्रताप रॉय के ही समकालीन थे कौन, शाहजहां, या ये शाहजहां के क्या थे, तो समकालीन थे, शाहजहां के समकालीन। ठीक है प्रताप रॉय। जो नया किला जो हुआ उसके निर्माणकर्ता कौन हुए, मेदिनी राय, मेदिनी राय। और ये किसके समकालीन हुए, तो औरंगजेब के समकालीन, औरंगजेब के समकालीन। ठीक है, ये जो नया किला है आपको यहीं पे देखने को मिलेगा क्या, कि नए किले में क्या लगा हुआ है, तो नागपुरी दरवाजा लगा हुआ है, नागपुरी दरवाजा। तो ये नागपुरी दरवाजा जो है इसका निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था, तो दुर्जनशाल, जो राजा जो दुर्जनशाल थे, उन्हें हीरे के पारखी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इन्हें हीरों की अच्छी खासी क्या थी, तो पहचान थी। तो राजा दुर्जनशाल ने नागपुरी दरवाजा का क्या किया था, निर्माण किया था। और ये पहले कहाँ पे था, तो ये नवरत्नगढ़ के किले पे था। कहाँ पे था ये, नवरत्नगढ़ के किले पे था। लेकिन हुआ क्या कि जब मेदिनी राय, जो मेदिनी राय थे और जो नागवंशी शासक थे, इनके बीच जब युद्ध होता है तो मेदिनी राय क्या करते हैं कि नागपुरी दरवाजे को नवरत्नगढ़ के किले से क्या करते हैं, वो ले आते हैं और नए किले में क्या कर देते हैं, स्थापित कर देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाया है पिछले क्लासेस में। जैसे आप देख सकते हैं इसे कहाँ पे, तो जो मेडिवल हिस्ट्री जो मैंने पढ़ाया है झारखंड की, उसी में आपको ये सब सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, देखिए इसी किले के अंदर में यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, इसी किले के अंदर में आपको एक मस्जिद देखने को मिल जाएगा। इसी किले में एक 3 गुंबदों वाला, 3 गुंबदों वाला मस्जिद है। ठीक है, इसका निर्माण किसने किया था, तो 1661 में दाऊद खान ने करवाया था। किसने करवाया था, दाऊद खान ने। ठीक है, ये सब सारी चीजें आपको समझ में आई। अगला जो है वो कौन सा है,
अगला किला है कौन सा, विश्रामपुर का किला। तो इसकी आपको जो इमेज है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। जिसकी भी इमेज मुझे सर्च करने पे मिल गई मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। कुछ कुछ जो किले हैं उसका इमेज मुझे नहीं मिल पाया तो मैंने उसे वहाँ पे नहीं लगाया है। अगर कोई वहाँ पे अगर कोई घूमने गया है तो वो उसे इजीली मतलब देख के पहचान भी सकता है। चलिए अब देखते हैं हम किसको, तो विश्रामपुर का किला। तो विश्रामपुर का किला ये कहाँ पर है, तो विश्रामपुर का किला जो है ये कहाँ है, पलामू में। विश्रामपुर का किला कहाँ पे है, पलामू में, ठीक है। इसके इस किले के निर्माणकर्ता कौन हुए, निर्माण किसने किया, तो निर्माण चेरोवंशी शासकों ने किया था, चेरोवंशी शासकों ने या चेरोवंशी शासकों के द्वारा। चेरोवंशी शासकों में लिख लीजिएगा आप नाम, एक राजा तड़वन के द्वारा, ठीक है। चेरोवंशी शासक राजा तड़वन ने, चेरोवंशी शासक राजा तड़वन ने, ठीक है। इसके बनने में आखिर कितना समय लगा, तो इसके निर्माण में कुल 9 वर्ष का समय लगा, 9 वर्ष का समय लगा, ठीक है। इसी के ये जो किला है इसी के पास में आपको एक मंदिर मिलेगा जिसका नाम क्या है, चंडी मंदिर। उस मंदिर का नाम क्या है, चंडी मंदिर। इसी किले के पास में ही है, ठीक है। और ये जो किला है आप देख सकते हैं कि इस किले का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, तो जो मुगलों का जो स्ट्रक्चर होता था ना, मुगल शैली, ठीक है। तो इस किले का जो निर्माण है वो कौन से स्ट्रक्चर में है, तो मुगल शैली में है। कौन से स्ट्रक्चर में है, मुगल शैली में। तो बेसिकली आपको ये जानना है क्या कि एग्जाम में आपको ये नहीं पूछेगा कि इस किले के पास कौन सा मंदिर है, कितना समय लगा, ये सब सारी चीजें आपसे वहां पे नहीं पूछे जाने वाली है, ठीक है। आपको वहां पे डायरेक्टली पूछेगा क्या कि विश्रामपुर का किला जो है वो कौन से जिले में है, ठीक है। आपको ये सब सारी चीजें याद रखनी है। ऐसा नहीं कि आपको ये याद रखना है कि 9 वर्ष का समय लगा, चंडी मंदिर है उसके बगल में, ये आप याद रख सकते हैं। और बाकी जो आलतू फालतू उसे याद रखने का जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। अगला जो है वो कौन सा है, तो रोहिलो का किला। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसे, रोहिलो का जो यहाँ पे देखिए जो जिला कारागार लिखा हुआ है, इसी के बगल में क्या है, प्राचीन रोहिला किला, ओल्ड रोहिला फोर्ट, ठीक है। जो रोहिलो का किला जो है इसे अलीनगर का किला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, अलीनगर का किला, अलीनगर का किला क्या कहा जाता है इसे, अलीनगर का किला भी कहा जाता है। ये कौन से क्षेत्र पे है या कौन से जिले पे है, तो ये कहाँ पे है, जपला पलामू, जपला पलामू, यानी ये कहाँ पे है, तो पलामू डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है ये, पलामू डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है ये, पलामू डिस्ट्रिक्ट में। इसके निर्माण आखिर निर्माणकर्ता कौन हुए, निर्माण किसने किया, तो रोहिला सरदार, रोहिला सरदार मुजफ्फर खान है, मुजफ्फर खान है। इसके निर्माणकर्ता कौन हुए, रोहिला सरदार मुजफ्फर खान। इस किले की जो आकृति है वो कैसी है, किले की जो आकृति है वो कैसी है, तो त्रिभुजाकार। किले की आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार, ठीक है। रोहिलो का किला कहाँ, जपला पलामू। आगे चलते हैं चैनपुर का किला। तो चैनपुर का किला कहाँ पे, ये मेदिनी नगर पलामू में है, मेदिनी नगर पलामू। मेदिनी नगर आप लोग तो बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे क्योंकि ये जो मेदिनी नगर है, एक मिनट इसको क्या हो गया, जो मेदिनी नगर है वो पलामू प्रमंडल का क्या है, मुख्यालय, पलामू प्रमंडल का मुख्यालय। तो यहीं पे क्या है आपका चैनपुर का किला है, कहाँ पे, मेदिनी नगर में, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये कोयल नदी के किनारे स्थित है, कोयल नदी के, कोयल नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। इसके निर्माणकर्ता कौन हुए, इसके निर्माणकर्ता कौन हुए,
तो चेरो राजा के एक राजपूत दीवान थे, चेरो राजा के एक राजपूत दीवान थे जिनका नाम क्या था, पूरनमल। पूरनमल और इसी के वंशजों ने किया था, पूरनमल के वंशजों ने, ठीक है। ये जो पूरनमल थे ये कौन थे, तो चेरो राजा के राजपूत दीवान, चेरो राजा के राजपूत दीवान, चेरो राजा के राजपूत दीवान थे, ठीक है। इसी किले के अंदर आपको एक चैनपुर बंगला नामक एक स्मारक भी देखने को मिलेगा। कौन सा, तो चैनपुर बंगला, चैनपुर बांग्ला नामक स्मारक भी है। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि जो चैनपुर का किला है वो कहाँ पे है, तो मेदिनीनगर पलामू में। मेदिनीनगर जो है वो पलामू प्रमंडल का क्या है, मुख्यालय। ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो कोयल नदी के किनारे स्थित है। इसके निर्माणकर्ता कौन हुए, तो चेरो राजा के राजपूत दीवान थे कौन, पूरनमल। तो उन्हीं ने क्या किया था, तो उन्होंने ही इस किले का निर्माण करवाया था, उनके जो वंशज थे वो। और इसी के पास आपको, इसी के पास देखने को क्या मिलेगा, चैनपुर बंगला नामक एक स्मारक भी मिलेगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला कौन सा है, तो शाहपुर का किला। कौन सा है अगला, शाहपुर का किला। तो शाहपुर का जो किला है इसे क्या कहा जाता है, इसे चलानी किला भी कहा जाता है। जो शाहपुर का किला है इसे क्या कहा जाता है, तो चलानी का किला। क्या कहा जाता है, चलानी का किला। और किस नाम से जानते हैं हम लोग, चलानी किले के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण किसने किया था, पहले से देख लेते हैं कि शाहपुर का किला जो वो कहाँ पे मौजूद कहाँ है, ठीक है। जो पलामू का किला, सॉरी, जो शाहपुर का किला जो है वो मौजूद कहाँ है, तो पलामू में, ठीक है। इसके निर्माणकर्ता कौन हुए, निर्माण किसने किया, तो चेरोवंशी राजा, चेरोवंशी राजा गोपाल राय ने, चेरोवंशी राजा गोपाल राय ने करवाया। चेरोवंशी राजा गोपाल राय ने करवाया कब, 1772 में। कब करवाया, 1772 में, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप कि इस किले में मुगल कालीन स्थापत्य, जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाए कि इसकी स्थापत्य कला कैसी है, तो ये मुगल कालीन स्थापत्य कला है, मुगल कालीन स्थापत्य कला। मुगल कालीन स्थापत्य कला को क्या करता है, दर्शाता है। ये मुगल कालीन स्थापत्य कला को दर्शाता है। इसी किले के पास में एक गुप्त मार्ग है, एक गुप्त मार्ग है जो कहाँ तक जाता है, तो जो पलामू का जो किला है ना, जो पलामू का जो किला है, पलामू किला, पलामू किला एवं रोहतासगढ़ किला, रोहतासगढ़ किले को मिलाता है, इसी के पास में ही है, ठीक है। पलामू किला एवं रोहतासगढ़ किले को मिलाता है, और रोहतासगढ़ किले को क्या करता है, तो मिलाता है, ठीक है। अगला कौन सा है, तो अगला है कौन सा, नारायणपुर का किला। ये कहाँ पे है, तो ये है नावागढ़ लातेहार में। ये कहाँ पर है, नावागढ़ लातेहार में। लातेहार में हमने पहले भी देखा है कौन सा, तो पलामू का किला। इसके निर्माणकर्ता कौन हुए, इसके निर्माणकर्ता कौन हुए, तो चेरोवंशी शासक, चेरोवंशी शासक, चेरोवंशी शासक भागवत राय, चेरोवंशी शासक भागवत राय के एक अकाउंटेंट थे जिन नाम उनका था ये जाजदास, ठीक है। भागवत राय के लेखापाल या लेखपाल कौन हुए, जाजदास। इन्होंने ही क्या करवाया था, इसका निर्माण करवाया था।
तो आपको मैंने बताया था पहले भी कि जो भागवत राय थे उन्होंने क्या किया था, तो चेरो वंश की स्थापना की थी। चेरो वंश के संस्थापक थे ये। स्थापना कब की थी इन्होंने? 1572 में। और एक इनका नाम याद रखिएगा, ये भागवत राय के कौन थे, तो लेखपाल थे, अकाउंटेंट थे, जासदास। ठीक है। उसके बाद अगला जो है वो कौन सा है, इचाक का किला। इचाक का किला कहाँ है, तो ये हजारीबाग में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज मैंने डाला हुआ है। इचाक का किला कहाँ पे है, तो हजारीबाग में। कहाँ पे है, हजारीबाग में। ठीक है। इसका निर्माण किसने किया था, निर्माण किसने करवाया, तो रामगढ़ के राजा तेज सिंह ने। रामगढ़ के राजा, रामगढ़ के राजा तेज सिंह ने। ठीक है। ये जो तेज सिंह थे ना, इन्होंने क्या किया था, तो इचाक को अपनी राजधानी बनाई थी। इचाक को क्या बनाई थी, अपनी राजधानी बनाई थी, अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपको क्या याद रखना है कि इचाक का किला कहाँ है, हजारीबाग में। निर्माणकर्ता कौन हुए, राजा तेज सिंह। ठीक है। अगला कौन सा है, तो पद्मा का किला। बहुत से लोग यहाँ पे घूमने के लिए भी गए होंगे। तो जो पद्मा का किला ये कहाँ है, हजारीबाग में। कहाँ पे ये पद्मा का किला, पद्मा का किला है हजारीबाग में। ठीक है। इसके निर्माणकर्ता के बारे में तो कुछ खास ऐसा नहीं मिला है, तो आप मतलब कहीं कहीं पे बुक्स में आपको देखने को मिल जाएंगे क्या कि पद्मा का किला जो है उसका निर्माणकर्ता कौन हुए, तो वहीं के जो राजा होंगे ना, उन्होंने ही क्या करवाया होगा, इसका निर्माण करवाया होगा। और यही जो पद्मा का किला है अभी क्या करा दिया गया है, तो राज्य सरकार के द्वारा इसे पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया गया है। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया गया है, बना दिया गया है। किसे, तो पद्मा के किले को। ठीक है। यही जो पद्मा है ना, ये जो पद्मा है ये रामगढ़ राज्य की राजधानी भी रही है। यहाँ नहीं लिख देते, यहाँ लिख देते हैं। यही जो पद्मा जो है यही क्या थी, तो रामगढ़ राज्य की राजधानी भी बनी थी। रामगढ़ राज्य की राजधानी भी रही, राजधानी भी। तो इसमें आपको याद रखना है क्या कि पद्मा का किला जो कहाँ पे है, तो ये हजारीबाग में है। एग्जाम में आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन सा किला है जिसे राज्य सरकार के द्वारा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया गया है, तो आपको याद क्या रखना है, पद्मा का किला। ठीक है। अगला है बादम का किला। तो बादम का किला कहाँ, ये हजारीबाग में है। जो बादम का जो किला है वो कहाँ पे है, हजारीबाग में है। ठीक है। इसके निर्माणकर्ता कौन हुए, निर्माण किसने किया, तो रामगढ़ के राजा हेमंत सिंह ने। रामगढ़ के राजा हेमंत सिंह ने, हेमंत सिंह ने। तो 1642 में क्या हुआ था कि यहाँ पे एक शिव मंदिर का भी निर्माण करवाया गया था। ठीक है। कब, तो 1642 में। 1642 में यहाँ एक शिव मंदिर का भी निर्माण हुआ है, शिव मंदिर का भी निर्माण। ठीक है। कब, 1642 में। कहाँ पे, बादम के किला जो है हजारीबाग में, वहां पे। ठीक है। अगला जो है वो कौन सा है, तो रामगढ़ का किला। रामगढ़ का किला कहाँ पे, हजारीबाग। रामगढ़ का किला कहाँ पे है, रामगढ़ में। ठीक है। इसके निर्माणकर्ता कौन हुए, तो इसके जो निर्माणकर्ता हुए कौन हुए, वो राजा सहबल राय। राजा सहबल राय, या कहीं कहीं पे आपको देखने को मिल सकता है क्या, राजा सबल राय। राजा सबल राय, दोनों में से दोनों सही है। ठीक है। उसके बाद इसकी जो बनावट है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं से तो वो नजर आ नहीं रहा है कि मुगल शैली का है ये वो, पिक्चर में तो कुछ पता नहीं चल रहा है, वैसे भी टूटा फूटा नजर आ रहा है। तो बुक्स में जैसा लिखा हुआ है तो उसी के हिसाब से आपको पढ़ाई भी करनी है। इसकी जो बनावट है वो कैसी है, पहले रही होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं रहा होगा, पहले भी रहा होगा, लेकिन अभी इसे बने हुए बहुत साल हो गए हैं। ठीक है। इसके वजह से ये खंडर जैसा हो गया है। अगर देख रेख रहता तो हो सकता है कि अच्छा होता।
तो इसकी बनावट जो है वो कैसी है, तो ये मुगल शैली से प्रभावित थी, यानी कि मुगल शैली का स्ट्रक्चर होगा, मुगल शैली से प्रभावित। ठीक है, अगला जो है कौन सा, तो गढ़बांध का किला। गढ़बांध किला कहाँ है, रामगढ़ में। गढ़बांध किला कहाँ पे है, ये रामगढ़ में। ठीक है, इसके निर्माणकर्ता कौन हुए, गढ़बांध जो किला है उसका निर्माण किसने किया, तो रामगढ़ राजवंश के राजा, रामगढ़ के राजा लिख लीजिए डायरेक्ट, रामगढ़ के राजा हेमंत सिंह ने, रामगढ़ के राजा हेमंत सिंह ने कब करवाया था, तो 1670 में, 1670 में कब करवाया था, 1670 में। ठीक है, आपको इसमें यही याद रखना है, इससे रिलेटेड और कुछ भी ऐसा फैक्ट नहीं है जो एग्जाम में पूछा जाए। अगला है कौन सा, कुंडा का किला। तो कुंडा का किला कहाँ है, चतरा में। कुंडा का किला कहाँ है, चतरा में। इसके निर्माणकर्ता कौन हुए, निर्माण किसने करवाया था, तो 14वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में चेरोवंशी, चेरोवंशी, चेरोवंशी राजा द्वारा करवाया गया था। निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, 14वीं शताब्दी में चेरोवंशी राजा के द्वारा। और इसी में क्या हुआ था कि दाऊद खान ने एक बार क्या किया था, आक्रमण किया था 1660 में। आक्रमण किया था कौन, 1660 में दाऊद खान ने, दाऊद खान ने, जो औरंगजेब का क्या था, तो ये मुगल सूबेदार था, औरंगजेब का, औरंगजेब का ये कौन था, तो सूबेदार था, ये मुगल सूबेदार या सूबेदार कह सकते हैं। इसने क्या किया, 1660 में जो है आक्रमण किया, कहाँ पे, तो कुंडा का किला जो है चतरा में, वहां पे आक्रमण किया। और जब यहाँ पे ये जीत जाता है, जब यहाँ पे ये जीत जाता है तो फिर ये क्या करता है, 1661 में ये कहाँ आक्रमण कर देता है, पलामू के किले में। ये चीज मैंने आपको वहीं पे बताया, पलामू के किले में ये क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। और वहां जीतने के बाद वो क्या करता है, एक मस्जिद का निर्माण करता है। ये चीज मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले भी बताई। ठीक है, अगला कौन सा है, कतराजगढ़ का किला। तो कतराजगढ़ का किला कहाँ पे है, धनबाद में। कतराजगढ़ का किला कहाँ है, धनबाद में। और ये जो कतराजगढ़ का किला है ये किसके द्वारा निर्मित की गई थी, जो कतराजगढ़ के जो शासक हुए उसके द्वारा ये क्या किया गया था, इसका निर्माण किया गया था। कब, तो 18वीं शताब्दी में। इसका निर्माण कब हुआ, तो 18वीं शताब्दी में कतराजगढ़ के शासकों के द्वारा। और ये कौन सी नदी के किनारे है, तो ये कटनी नदी के किनारे स्थित है, कटनी नदी के किनारे स्थित। कहाँ है ये, तो कटनी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगला कौन सा है, तो पंचकोट का किला। पंचकोट यानी कि ये 5 कोटों से, 5 दीवारों से क्या है, तो ये घिरा हुआ है। ठीक है, पंचकोट का किला कहाँ है, तो पंचेत पहाड़ी धनबाद, पंचेत पहाड़ धनबाद। पंचकोट का किला कहाँ है, पंचेत पहाड़ी धनबाद। 1 मिनट देख लेते हैं साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, पंचकोट का किला कहाँ पे, तो पंचेत पहाड़ धनबाद। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो गोवंशी शासक, गोवंशी शासक गौमुखी ने। ये चीज मैंने आपको बताई थी पहले। इसका जो राज चिन्ह था, इसका जो चिन्ह था वो कैसा था, तो ये चीज मैंने पहले भी आपको बताया था। जो कपिला गाय का पूंछ था, कपिला गाय का पूंछ या चौवर। ठीक है, ये चीज मैंने आपको हिस्ट्री में पहले पढ़ाई है। यह किला कहाँ पे है, तो पंचेत पहाड़ी धनबाद में। निर्माणकर्ता कौन हुए, गोवंशी शासक गौमुखी। इस किले की जो पट्टियां हैं ना, या पट्टिकाओं जो है दीवार पे, इसकी जो निर्माण तिथि है वो कितनी अंकित की गई है, तो 1600 ईस्वी। कितनी अंकित की गई है, 1600 ईस्वी अंकित की गई है। और ये जो पंचकोटों का पंचकोट का जो किला है, यह 5 दीवारों से क्या है, घिरा हुआ है। यह क्या है, तो 5 दीवारों से, 5 दीवारों से घिरा है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, तो पंचकोट। क्या पड़ा है, पंचकोट। ठीक है,
इतना आप नोट कीजिए। थोड़ा हम पानी पी लेते हैं, भूख भी लग गया, नाश्ते का टाइम हो गया, लेकिन आप लोग का सिलेबस भी कंप्लीट करवाना है ना। चलिए, तो पंचकोट का किला ये समझ में आया कहाँ पे है? पंचेत पहाड़, धनबाद। उसके बाद अगला जो है वो कौन सा है? झरियागढ़ महल। झरियागढ़ महल में आपको बस याद रखना है क्या, ये धनबाद में है। कहाँ पे? ये धनबाद में। आप देख सकते हैं इसकी हालत कैसी हो गई है। थोड़ा इसमें रख रखाव करना चाहिए, क्योंकि ये सब हमारी धरोहर है, तो इसे बचा के रखना चाहिए ताकि आने वाली जो पीढ़ी है इसके बारे में जान सके, क्योंकि ये अभी ही खंडर हो चुकी है इतनी ज़्यादा। तो देख के बुरा लगता है थोड़ा, लेकिन बुरा लगने से क्या होगा, हमारे पास तो इतने सारे हैं नहीं पैसे कि हम जाके ठीक करवाएं, है कि नहीं। चलिए, अब आगे है रातू का किला। इसकी जो हालत है वो बहुत ही अच्छी है, आप देख सकते हैं। ये थोड़ा आपको दिख सकता है कि जो ब्रिटिश लोग का जो रहता था ना घर, ये जो स्ट्रक्चर उसी टाइप में ये बना हुआ है, तो बहुत से लोग यहाँ पे गए भी होंगे। तो रातू का जो किला है वो कहाँ पे है? रातू, रातू रांची में, ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माणकर्ता कौन थे? तो उदयनाथ, उदयनाथ सहदेव, उदयनाथ सहदेव ने क्या करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था। इसे बनने में कुल 20 वर्ष का समय लगा था, 20 वर्ष का समय लगा, ठीक है। देखिए, ये जो किला है ना, इस किले को बनाने के लिए जो एक अंग्रेज कंपनी जो थी, तो उसी का कोई ठेकेदार था। अंग्रेज कंपनी का ही कौन था? तो कोई ठेकेदार था, उसी को ठेके पे दिया गया था बनवाने के लिए। इसीलिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा हो गया है? इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा हो गया है? तो अंग्रेजी स्थापत्य कला के जैसा हो गया है। अंग्रेजी स्थापत्य कला का प्रभाव देखने को मिलता है यहाँ पे, अंग्रेजी स्थापत्य कला का प्रभाव, ठीक है, देख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे आप घूमने को जा सकते हैं, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा दुर्गा पूजा का, और नौमी या 10वीं के दिन यहाँ पे आपको खोल दिया जाता है। यहाँ पे घूमने के लिए आप वहाँ पे जा सकते हैं उस दिन, ठीक है। चलिए, आगे हम चलते हैं। अगला है कौन सा? तो तिलमी का किला। तिलमी का किला जो वो कहाँ पे है? खूंटी में, ये कर्रा नामक स्थान पे। लिख सकते हैं कहाँ पे? कर्रा खूंटी, कर्रा खूंटी। इसका जो इमेज है वो मुझे मिला नहीं था, इसके वजह से मैंने यहाँ पे नहीं लगाया, ठीक है। अगर किन्हीं को मिलता है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो 1737 में अकबर ठाकुर ने करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ठाकुर ने करवाया था। यह जो किला है, ये नागवंशी जो ठाकुर जो होते थे ना, नागवंशी ठाकुरों का निवास स्थान था। ये नागवंशी ठाकुरों का निवास स्थान है, ये मतलब था, ठीक है। जो तिलमी का किला जो है ये नागवंशी ठाकुरों का क्या था? तो निवास स्थान था, ठीक है। अगला कौन सा है? तो अगला है नवरत्नगढ़ का किला या दोयसा का किला। तो ये कहाँ पर है? तो ये गुमला में है। कौन से जिले में है? ये गुमला में। कहाँ है? गुमला में, ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो नागवंशी शासक दुर्जन साल ने। निर्माण किसने करवाया था? नागवंशी शासक दुर्जन साल ने, जिसे हम हीरे के पार्की के नाम से भी जानते हैं। देखिए, हुआ क्या था कि जो दुर्जन साल है ना, इसे जहांगीर ने कैद कर लिया था और ग्वालियर के किले में इसे कैद करके रखा गया था। तो लगभग 12 साल वो वहाँ क्या रहे? तो कैद रहे, और कैद रहने के बाद जब उन्हें छोड़ दिया गया, ये मैंने आपको बताया, हिस्ट्री में पढ़ाया, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ कि ये सब चीज़ें मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ाई है, ठीक है। तो वहाँ जाके आप इसे देख सकते हैं कि किस कंडीशन में इसे छोड़ा गया था, कब इसे पकड़ा गया था, ठीक है। तो जो राजा जो दुर्जन साल थे, इसे जहांगीर ने कैद करके ग्वालियर के किले में रखा। उसके बाद एक घटना हुई जिसमें इसने क्या किया था दुर्जन साल ने? तो हीरे की पहचान कर ली थी और इसी से खुश होकर क्या किया था? तो दुर्जन साल ने जो जहांगीर जो रहता है वो क्या करता है? दुर्जन साल को रिहा कर देता है। और जब ये रिहा हो जाता है ना, तो वापस लौट के ये क्या करता है? तो नवरत्नगढ़ का किले का निर्माण करवाता है। जो नवरत्नगढ़ का किला है इसका निर्माण करवाता है, और साथ ही साथ ये क्या करता है? नागपुरी दरवाजे का भी निर्माण करता है।
बताया ना मैंने पहले ही आपको ये चीज़ कि नागपुरी दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था, दुर्जन ने। ठीक है, तो जो नागपुरी दरवाजा होता है इसे ये क्या करता है, जो मेदिनी राय रहता है जब इससे युद्ध होता है दुर्जन के साथ, तो ये इससे क्या करता है, नागपुरी दरवाजे को लेके कहाँ स्थापित कर देता है, तो पलामू के नए किले में स्थापित कर देता है। ठीक है, यह जो नवरत्नगढ़ का जो किला है यह क्या था, तो ये पंच मंजिला भवन था। ठीक है, पंच मंजिला भवन है जो कंगूरा शैली, एक मिनट, जो कंगूरा शैली में दांतेदार परकोटों से घिरा है। दांतेदार परकोटों से क्या है, तो घिरा हुआ है। ठीक है, इसका निर्माण जो है वो चूना सुर्खी एवं लाहौरी ईंटों से करवाया गया था। लाहौरी ईंटों से करवाया गया था। ठीक है, इसी किले के अंदर जो है वो वहाँ पे एक शिव मंदिर और एक शिव मंदिर और एक कपिलनाथ मंदिर जैसे मंदिर आपको जो है वो देखने को वहाँ पे मिल जाएंगे। शिव मंदिर और कपिलनाथ मंदिर। इसे झारखंड का हम्पी भी कहा जाता है। जो नवरत्नगढ़ का जो किला है इसे क्या कहा जाता है, झारखंड का हम्पी भी कहा जाता है। ठीक है, नवरत्नगढ़ के किले को क्या कहा जाता है, झारखंड का हम्पी। और इसी में क्या है, तो झरोखा दर्शन की व्यवस्था थी। क्या थी यहाँ पे, झरोखा दर्शन की व्यवस्था भी थी। ठीक है, क्या थी, तो झरोखा दर्शन की व्यवस्था। झरोखा दर्शन समझ में आ रहा है, जैसे कि जो बालकनी ये सब में जैसे निकल के नहीं हाथ हिलाता है ये सेलिब्रिटी लोग, तो वहाँ राजा लोग हाथ नहीं हिलाते थे। वहाँ पे जैसे मान लीजिए कि कोई प्रजा को दिक्कत है तो वो अपने बालकनी के पास आके खड़े होके वहां से पूछ रहे हैं, ताकि वहां पे वो ऊपर में रहेंगे तब तो सभी को देख पाएंगे ना कि कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से था। उसके बाद अगला जो है वो कौन सा है, तो पालकोट का किला। पालकोट का किला कहाँ पे है, तो ये गुमला में है। पालकोट का किला कहाँ है, तो गुमला में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो पालकोट का जो किला है उसका निर्माण जो है वो नागवंशी शासक यदुनाथ शाह ने करवाया था। और यदुनाथ शाह ने क्या किया था, तो पालकोट को अपनी राजधानी भी बनाई थी। पालकोट को राजधानी भी बनाई थी किसने, तो यदुनाथ शाह ने। उसके बाद अगला जो है वो कौन सा है, तो नागफेनी का किला। नागफेनी जो है, कहाँ चला गया यार, नागफेनी जो है ये इसे नागों का शहर भी कहा जाता है। नागों का शहर भी कहा जाता है नागफेनी। ठीक है, ये कहाँ पे है, तो सिसई आपने सुना होगा जगह का नाम, कहाँ है, गुमला में है। सिसई गुमला। इसका जो निर्माण है वो आपको जो डेट है वो एक्यूरेट नहीं मिल सकता है, लेकिन 1704 जो है वो लिखा हुआ है, अनुमानित है। ठीक है, यानी कि अनुमान किया गया है कि 1704 में क्या हुआ होगा, इसका निर्माण हुआ होगा। और इसी के एक दीवार पे जो अवशेष जो बच जाते हैं ना, तो उसी दीवार पे जो है एक राजा और उसकी 7 पत्नियां। ठीक है, एक राजा और उसकी 7 पत्नियां तथा एक कुत्ते का चित्र अंकित है। कुत्ते का चित्र जो है वो अंकित है। एक राजा की कितनी पत्नियां, 7 पत्नियां। ठीक है, अच्छी बात है। निर्माण कब हुआ था, 1704 में अनुमानित है। और उसका जो दीवार है जो अवशेष बच गया उसमें एक राजा है, 7 पत्नियां और कुत्ते का चित्र भी वहां पे अंकित है। ठीक है, तो इसमें आपको बस याद रखना है क्या, कि नागफेनी का किला कहाँ पे है, गुमला में। ठीक है, यही आपको चीजें, ये सब सारी जो चीजें हैं वो आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला जो है वो कौन सा है, तो जैतगढ़ का किला। कौन सा है, जैतगढ़ का किला। ये कहाँ पे है, तो पश्चिमी सिंहभूम में। पश्चिमी सिंहभूम में।
जैतगढ़ का किला कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में। अगर पूछा जाए ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो यह बैतरनी नदी के किनारे स्थित है। बैतरनी नदी के किनारे स्थित जैतगढ़ का जो किला है वो कहाँ पे स्थित है? तो बैतरनी नदी के किनारे स्थित है। निर्माण किसने करवाया था? तो पोरहाट नरेश काला अर्जुन सिंह ने। पोरहाट नरेश काला अर्जुन सिंह ने इसका क्या किया था? निर्माण करवाया था। इसमें आप याद रखिएगा क्या कि जैतगढ़ का किला कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में बैतरनी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगला जो है कौन सा है? तो जगन्नाथ का किला। जगन्नाथ का किला, इसे पोरहाट किला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोरहाट का किला भी इसे कहा जाता है। ये है कहाँ पर? तो पश्चिमी सिंहभूम में। जगन्नाथ का किला कहाँ है? तो क्या लिख दिए यार हम? पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है। निर्माण किसने करवाया था? पोरहाट वंश के राजा जगन्नाथ सिंह ने। पोरहाट वंश के राजा जगन्नाथ सिंह ने। ठीक है, अगला कौन सा? चक्रधरपुर की रजवाड़ी या रजवाड़ी। ठीक है, ये है कहाँ पे? तो चक्रधरपुर क्या मैं बोल रही हूँ? चक्रधरपुर की राजवाड़ी जो वो कहाँ पे? चक्रधरपुर पश्चिमी सिंहभूम। चक्रधरपुर पश्चिमी सिंहभूम। कट गया ना, कोई बात नहीं। चलिए, चक्रधरपुर की राजवाड़ी कहाँ है? चक्रधरपुर पश्चिमी सिंहभूम। तो देखिए, इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? जो चक्रधरपुर की जो राजवाड़ी है उसका निर्माण किसने करवाया? तो राजा अर्जुन सिंह के पुत्र नरपति सिंह के द्वारा करवाया गया था। कब? तो 1920 में। इस किले का जो निर्माण है वो राजमहल की ईंटों से हुआ है। ठीक है, इस किले का जो निर्माण है वह राजमहल की ईंटों से हुआ है। किससे हुआ है? राजमहल की ईंटों से। ठीक है, इसी राजा की पुत्री जो है, नाम था क्या उनका? शशांक मंजरी। ये क्या करती है ना कि इस महल को बेच देती है। क्या करती है? इस महल को बेच देती है। ठीक है, अर्जुन सिंह के पुत्र नरपति सिंह ने किया था, और इसी के जो बेटी होती है शशांक मंजरी, उसने क्या किया? तो इस महल को जो है उसने बेच दिया। ठीक है, आप इसे जरा नोट कीजिए। हम जरा लाइट का व्यवस्था करते हैं, थोड़ा तुरंत हो जाएगा, ज़्यादा लेट नहीं होगा। चलिए चलते हैं आगे हम। अगला है वो कौन सा है? तो किसानगढ़ का किला। कौन सा है? किसानगढ़ का किला। ये कहाँ है? तो ये है पश्चिमी सिंहभूम में। किसानगढ़ का किला कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में।
इससे रिलेटेड और कुछ भी ऐसा फैक्ट नहीं है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रख लीजिएगा कि कहाँ पे ये पश्चिमी सिंहभूम में। अगला है पिठोरिया का किला। तो पिठोरिया का जो किला है इसे शापित किला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? यह शापित किला, भूतिया किला कह सकते हैं, ठीक है। ये है कहाँ पे? तो यह है रांची में। रांची का जो पिठोरिया नामक जो स्थान है ना, वहीं पे ये क्या है, तो ये स्थित है। ये वहीं पे ये क्या स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे जो निवास है वो किनका था? तो जगतपाल सिंह का निवास यहाँ पे कौन करते थे? जगतपाल सिंह, ठीक है। अगला जो है वो कौन सा है? तो तेलियागढ़ किला। तेलियागढ़ जो किला है वो कौन से जिले में है? तो ये कहाँ है? राजमहल पहाड़ी साहेबगंज। राजमहल पहाड़ी साहेबगंज। राजमहल पहाड़ी साहेबगंज। इसे बंगाल का द्वार भी कहा जाता है। बंगाल का प्रवेश द्वार क्या कहा जाता है? बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, ठीक है। गेटवे ऑफ बंगाल, ठीक है। क्या कहा जाता है? गेटवे ऑफ बंगाल कहा जाता है, ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो एक तेली राजा हुए उसने क्या किया था? तो इसका निर्माण करवाया था। किसने? तो तेली राजा ने, ठीक है। इसने क्या किया था? तो शाहजहां के समय इसने क्या किया था? इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। इस्लाम धर्म में क्या किया था? अपना रूपांतरण करा लिया था, ठीक है। ये जो तेलियागढ़ का किला है इसका उल्लेख आपको मिलेगा कहाँ कहाँ पर? तो कुछ कुछ जो यात्री आए, जैसे चीनी यात्री वेनसांग, आपने इसका नाम भी सुना होगा, ठीक है। उसके बाद ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़, ठीक है। उसके बाद फ्रांसिस बुकानन और एक कनिंगम, बुकासन लिखा गया, बुकानन, ठीक है। उसके बाद एक कनिंगम ने, इन्होंने क्या किया? इसका जिक्र किया। इसकी जो चर्चा आपको कुछ कुछ बुक्स में भी देखने को मिलेंगी, जैसे आइन ए अकबरी, ठीक है। यहाँ पे आपको इसका उल्लेख मिल जाएगा। जहांगीरनामा में इसका उल्लेख मिल जाएगा, जहांगीरनामा में। और मेगसनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका में भी इसका जो जिक्र है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जो झारखंड के जो प्रमुख किले थे वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो एक ही वीडियो में मैंने कोशिश किया है आपको सारी चीज़ें समझाने का। तो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी जो आपको ये एक्स्ट्रा कुछ मिल गया है इसमें कि झारखंड की कला एवं संस्कृति में कुछ कुछ वीडियोस जो हैं आपकी आती रहेंगी। लेकिन जैसे हम लोग का क्या कंप्लीट हो गया, अभी भूगोल कंप्लीट हो गया, तो इसके जस्ट बाद ही हम क्या शुरू करेंगे? झारखंड की अर्थव्यवस्था। क्या शुरू करेंगे? झारखंड की अर्थव्यवस्था। साइड से आपको आर्ट एंड कल्चर में कुछ कुछ आपको वीडियोज जो हैं वो मिलती रहेंगी, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर में आपको कुछ कुछ वीडियो जैसे मिलती रहेंगी, जैसे अभी क्या हो गया, झारखंड के प्रमुख किले हो गए। अभी फिर उसके बाद आपको मिल जाएगा झारखंड के प्रमुख पर्व त्यौहार मिल जाएंगे, फिर मंदिर मिल जाएंगे, ठीक है। फिर जो वाद्य यंत्र होते हैं, जो छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं, वो सारी चीज़ें आर्ट एंड कल्चर के अंदर आपको कंप्लीट करवा दी जाएंगी। उसके बाद झारखंड की जो अर्थव्यवस्था है इसे हम सीरीज वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।